डियर स्टूडेंट्स, आज हम आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ने मैट्रिक्स की चर्चा की थी, उसमें बताया था मैंने कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास होता है, ठीक है। और इसके क्रम के बारे में पढ़ा था पढ़ने, ऑर्डर के बारे में, यानी कि आव्यूह का ऑर्डर क्रम। एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ हो तो उसका क्रम क्या होता है, एम गुणा एन होता है, ठीक है। देखिए, आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं। तो ए इक्वल टू, जैसे ए आई जे है, आई का मतलब ये आपकी पंक्ति रो को प्रकट करता है और जे कॉलम को प्रकट करता है। इसमें अपन नंबर्स डालते रहेंगे। जैसे आई का मान 1 और जे इक्वल टू, तो ए 11, यानी कि पहला अवयव आ जाता है, ये 11। आई का एक पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम A12। इसी प्रकार अपन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ये A12, A13, A21, A22, A23 का क्रम क्या है, 2 गुणा 3 क्रम का है, ठीक है। तो ये इसके अवयव कहलाते हैं, और मैंने पहले बता दिया था आपको, ये इसके अवयव कहलाते हैं। और अवयव की संख्या पूछे तो ये आपको इसके क्रम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि 2 गुणा 3 इक्वल टू 6, यानी कि 6 अवयव हो गए इसमें से, यही पूछता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे उप आव्यूह, यानी कि सब मैट्रिक्स। उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स। उप आव्यूह सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे मान लेते आपको ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, 5, 3, 2, -1, 4, 0, √3, 7, 8, ठीक है। ये कोई आव्यूह दे रखा है आपको, मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका उप आव्यूह किसे कहते हैं वो अच्छी तरीके से समझना। उप आव्यूह का मतलब ये होता है, किसी आयु की कुछ पंक्तियों स्तंभ को हटाने से शेष बचे आव्यूह को हम उप आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं इसको हटा देता हूँ, इस पंक्ति को हटा देता हूँ और इस कॉलम को हटा देता हूँ, तो दैट सिंप्लाइज शेष क्या बचा, 4, 0, 4, 0, 7 और 8 बचा। ये इसका क्या कहलाएगा, उप आव्यूह कहलाएगा। समझ गए, सब मैट्रिक्स वो बन जाएगा ये। यानी कि आप ज़रूरी नहीं इस पंक्ति को हटाएं, आप इस पंक्ति को भी हटा सकते हैं, आप इस कॉलम को भी हटा सकते हैं। शेष बचे मैट्रिक्स को हम उप आव्यूह कहते हैं, ये आपको समझना है। इसके बाद में एक अपना टॉपिक आता है, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए आई जे, ठीक है, जिसका क्रम है m गुणा n, और बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको, बी आई जे, इसका आपको दे रखा है, जैसे कुछ भी मान लें, अपनी इच्छा पर है। जैसे x गुणा y क्रम, यानी कि x पंक्तियाँ इसमें और y कॉलम, ये कब इक्वल होंगे, यानी कि ये समान कब होंगे, समान आव्यूह कहते हैं। कैसे, कब होंगे, इसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ए मैट्रिक्स की पंक्ति और बी मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर, तथा ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए, ठीक है, बी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। दूसरा है, दोनों आव्यूह के संगत अवयव समान होने चाहिए। दोनों आव्यूह, यानी कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव, दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होने चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप। आकि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है, और उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल
एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको 5 6 7 -1 0 3 2 8 और 1, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स है 5 6 7 -1 0 3 2 8 और 1, 8 और 1, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको क्या देखना है, ये समान कब होंगे। एक तो इनका क्रम समान होना चाहिए, कोटि, ऑर्डर ऑफ कोटि, ऑर्डर ऑफ कोटि। तो देखो इसमें 3 पंक्ति हो गई आपकी, और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम का है। और ये भी कितना है, ये भी कितना है, 3 गुणा 3 क्रम का है। और इसमें देखिए संगत अवयव क्या आ रहे हैं, संगत अवयव क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। देखिए यहाँ 5 है तो इसका ये भी 5 है, ये 6 है तो इसका ये भी 6, ये अवयव इसका A13 कितना है इसमें 7, तो इसका भी A13 कितना है 7 है। A21 इसमें कितना है -1, तो इसका भी A21 क्या है -1 है, यानी कि समान आ रहे संगत अवयव। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। A=B हो जाएगा आपका, A=B हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से, यानी कि उपअवयव आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अवयव की समानता, यानी कि इस अवयव तभी समान होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आपका। उसकी एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, अवयव एक ही समुच्चय एक ही पंक्ति समुच्चय बी की पंक्ति के बराबर होने चाहिए, और समुच्चय ए के कॉलम समुच्चय बी के कॉलम के बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए, तो वो समान अवयव कहलाते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अवयव के भेद, यानी कि अवयव के भेद, ठीक है। अवयव के भेद, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको सबसे फर्स्ट आता है आयताकार अवयव, आयताकार अवयव अर्थात राइट एंगुलर मैट्रिक्स, राइट एंगुलर मैट्रिक्स, इसे क्या वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, आयताकार अवयव। अर्थात वह अवयव, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम के समान नहीं हो, पंक्तियों की संख्या कॉलम के समान नहीं हो। जैसे एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 6 7 -4 3 2। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, रो 2, और कॉलम कितने हैं 3 है। तो अर्थात पंक्तियों की संख्या कॉलम के समान नहीं हो, तो इसको कहते हैं अपन आयताकार अवयव कहेंगे, आयताकार अवयव कहेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक तो फर्स्ट होता है क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव होता है। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। जैसे 3 7 8 5 9 10। इसमें देखिए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या है, अधिक है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। दूसरा होता है आपका इसमें ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। आप और एग्जांपल आप समझ लेते हैं, जैसे इसको बी से प्रकट कर देते हैं। पंक्तियों की संख्या इसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। 1 2 5 6
7 8, ठीक है। इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है, और कॉलम कितने? 2 है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। थैंक्स। आगे का हम कल पढ़ेंगे, आप इसको समझना।